हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप्स पढ़ाई जोर से कर रहे हो। पूरे वीडियो का यूज करके आप पढ़ाई कर रहे हो। बहुत जल्द आपको इस टॉपिक की वर्कशीट मिलेगी। वर्कशीट मैं अपलोड कर दूंगा अपने ग्रुप पे और आपको बहुत जल्द उसके ऊपर एग्जाम भी होने वाली है। इसलिए प्रिपरेशन स्टडी कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके आपको कंटिन्यू करना है। ओके, तो देखो, इन प्रीवियस पार्ट हमने डिस्कस किया था अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑन अल्डिहाइड्स, ऑन कीटोन्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रॉम दीज ऑक्सीडेंट्स बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऑन ऑक्सीडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यूएशन में पार्ट है, इसलिए आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। होप्स, आशा रखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऑन ईस्टर्स एंड एसिड हैलाइड्स। ईस्टर्स एंड एसिड हैलाइड्स, बस प्रीवियस एग्जांपल्स प्रीवियस पार्ट में और आज वाले पार्ट में एक मेजर डिफरेंस आएगा, उसको मैं क्लियर करूंगा। बाकी सब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो, फोकसिंग पॉइंट्स क्या है, यहां पर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स क्या है। मींस एक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, एक्शन ऑफ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड ऑक्सीडेंट्स। उसमें हमने सिर्फ 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया था, याद है। एक ही मोल यूज किया था, एक ही मोल यूज किया था। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, एसिड हाइड्रोलिसिस किया था। तो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स विथ रेस्पेक्ट टू द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमको वहां पर बन गए थे। लेकिन ईस्टर के केस में क्या करना है, देखो, ईस्टर के केस में आपको याद रखना है। ईस्टर के केस में यहां पर आपको याद रखना है। देखो बच्चों, यहां पर आपको याद रखना है ईस्टर के केस में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको 2 मोल्स, दोनों के केस में, ईस्टर के लिए भी और एसिड हैलाइड के लिए भी, बच्चों याद रखना है। यहां पर देखो, जब भी ईस्टर का एग्जाम्पल, ईस्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज एसिड हैलाइड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है इसमें आपको 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी समझते हो आप लोग जीआर क्या है, समझते हो जीआर क्या है, आप लोग समझते हो, इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बच्चों आपको याद रखना है। ईस्टर्स और एसिड हैलाइड के केस में आपको 2 मोल्स लगने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, आपको अल्कोहल बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो ये मेजर डिफरेंस है। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स में हमने 1 ही मोल यूज किया था। ऑक्सीडेंट्स में हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में 1 ही मोल यूज किया था। तो ऑक्सीडेंट्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अनसब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड आपको रेस्पेक्टिवली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखो, अगर ऑक्सीडेंट में अनसब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेंट की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड के साथ करते हो तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, है ना। याद आ रहा है कब, प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेंट को लेके ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनेगा, सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेंट की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो तो क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, बराबर है। ओके, और उसमें हमने देखा था मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड में हमने देखा था स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा, देशी फंडा। याद रखो, वहां पर क्या है, जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उस साइड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, है ना। मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो वो वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बाजू वाला होगा, उसका पड़ोसी वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, सही बात है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है तो ओ वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। देखो देखो, प्रीवियस लेक्चर में जाके आप दे सकते हो। और उसका बाजू वाला, पड़ोसी वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके उसका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड। 2 मोल्स लगेंगे, इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, याद रखो 2 मोल्स लगेंगे। कैसे लगेंगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम देखते हैं। देखो, अगर पॉइंट्स याद रखोगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एमसीक्यू पढ़ते ही बराबर आपको, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता चलेगा। पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम एग्जांपल देखेंगे। देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि अगर आप ईस्टर लेते हो, ईस्टर
of formic acid, that is called as a formate, that is called as a formate plus Grignard reagent. कोई भी Grignard reagent लो, अलग अलग आप यहां पर रिएक्ट कर सकते हो। देखो इस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट इस्टर्स, फॉर्मेट इस्टर्स, फॉर्मेट इस्टर्स। देखो याद रखो, अगर आपका इस्टर फॉर्मिक एसिड से बना है और उसे हम कहते हैं फॉर्मेट इस्टर्स कहते हैं, जिसमें आपका जो एसिड का जो पार्ट है उसमें एच रहेगा, आर ग्रुप नहीं रहेगा। हम देखेंगे एग्जांपल में, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो फोकसिंग पॉइंट को पहले हम देख रहे हैं, ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कब? 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद, है ना। यहां पर 2 मोल्स ऐड करना है। फर्स्ट मोल ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है हम देखेंगे, और सेकंड मोल ऐड करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखो, ईस्टर्स अदर देन फॉर्मेट्स। अगर आप ईस्टर यूज कर रहे हो, ईस्टर्स अदर देन फॉर्मेट प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अगर इसको आप इस कॉम्बिनेशन को अगर आप फॉलो करते हो, अदर देन फॉर्मेट ईस्टर आपका है और उसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ कर रहे हो, तो देखो यहां पर आपको 2 मोल्स ऐड करने के बाद मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है? देखो मजा आएगा आपको, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके यहां पर आपको सुनना है, देखना है। तो ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट ईस्टर की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड के साथ करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है। और ईस्टर्स अदर देन फॉर्मेट प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या मिलने वाला है? टर्शियरी अल्कोहल मिलने वाला है। सेकेंडरी मिलेगा, टर्शियरी मिलेगा। प्राइमरी आया है क्या? नहीं आया है। तो यहां पर इस मेथड से प्राइमरी नहीं बना पाओगे। प्राइमरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो प्राइमरी का यहां पर चैप्टर खत्म हो गया। ओके, प्राइमरी इसमें नहीं बनेगा, प्राइमरी का पत्ता कट हो गया। तो ईस्टर से स्टार्ट करते हो। अगर आपको क्वेश्चन में ईस्टर दिख रहा है तो प्राइमरी के बारे में बिल्कुल सोचने का नहीं, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में सोचने का। समझ रहे हो? तो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, प्राइमरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। समझ रहे हो? देखो तो 2 मोल्स लगेंगे। हम देखते हैं कैसे लगते हैं 2 मोल्स। ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट ईस्टर, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा आफ्टर रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ईस्टर्स अदर देन फॉर्मेट प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन ऑफ ईस्टर विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। द रिएक्शन ऑफ ईस्टर विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम देखते हैं एग्जांपल्स। फॉर्मेट ईस्टर का एग्जांपल देखेंगे एंड अदर देन फॉर्मेट ईस्टर, एसीटेट और प्रोपियोनेट वाला एग्जांपल देखते हैं यहां पर। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है, टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनता है। तो बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो फॉर्मेट ईस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेट ईस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनने वाला है? सेकेंडरी अल्कोहल बनने वाला है। यहां पर क्या बनने वाला है? हमने देखा है सेकेंडरी अल्कोहल बनने वाला है, राइट? सेकेंडरी अल्कोहल बनने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इसको याद रखो। देखते हैं एग्जांपल कैसे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। देखो इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट जो OC2H5, इस C डबल बॉन्ड O को जो R ग्रुप लगा है उसको पहले लिखते हैं इथाइल, फिर HCOOH। जैसे कि हम यहां से अगर बॉन्ड इसको ब्रेक करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OOH। कौन सा एसिड है?
फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड से ईस्टर बन रहा है। आपको पता है ईस्टर कैसे बनता है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ईस्टरिफिकेशन होता है और उससे ईस्टर बनता है। तो ये वाला जो ईस्टर बना है HCOOH प्लस C2H5OH से बना है, इसलिए फॉर्मेट ईस्टर है। ये कौन सा ईस्टर है, देखो याद रखो, अगर C डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन अटैच है तो वो क्या है, फॉर्मेट ईस्टर। C डबल बॉन्ड O को, इधर तो O है, C डबल बॉन्ड O को अगर हाइड्रोजन अटैच है तो कौन सा एसिड है, कौन सा ईस्टर है, फॉर्मेट ईस्टर है। समझते हो, अभी समझना आसान हो गया। तो ये फॉर्मेट ईस्टर है। फॉर्मेट ईस्टर की ग्रिग्नार्ड के साथ 2 मोल्स लगेंगे। कितने मोल्स लगेंगे, 2 मोल्स लगेंगे। तो फर्स्ट मोल यहां पर हमने यूज किया है, तो ये वाला है फर्स्ट मोल, फर्स्ट मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ये वाला फर्स्ट मोल। तो देखो फर्स्ट मोल ऐड कैसे होता है, तो यहां पर जो आपका R ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहां पर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहां इस ईस्टर में फर्स्ट मोल जब ऐड होता है तो आपका ये जो OC2H5 ग्रुप है, ये ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़ के निकलता है। सो इसको हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। क्या है ये, लीविंग ग्रुप है। क्या है, लीविंग ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप निकलेगा और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनेगा MgX, क्योंकि आपका X तो यहाँ पर है। तो देखो MgX OC2H5, तो ये OC2H5 यहाँ पर अटैच हो गया। यहाँ पर कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर कुछ स्टेप नहीं होगा ईस्टर और एसिड हैलाइड में, याद रखो। तो OC2H5 ग्रुप निकला और आपको यहाँ पर देख सकते हो साइड प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है HC डबल बॉन्ड OR और RCHO, अल्डिहाइड बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है। कौन सा अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड। और आपको पता है कि अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है दोस्तों। तो देखो यहां पर जो अल्डिहाइड बना है, इस अल्डिहाइड की रिएक्शन सेकंड मोल, यहां पर लिखता हूं सेकंड मोल, सेकंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ रहे हो, फर्स्ट मोल हमने यहां पर लिखा था, फर्स्ट मोल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, फर्स्ट मोल है ना, और यहां पर सेकंड मोल यूज हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो एज यूजुअल जैसे कि हमने अल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी है इसके पहले, तो उस तरीके से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर, है ना, और ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर। तो अकॉर्डिंगली आपको ये एडेक्ट बनेगा। यू नो दिस इज एन अनस्टेबल एडेक्ट, अनस्टेबल एडेक्ट है ना। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो यहाँ पर आपको पता है एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद इधर होता है AdH+, इस साइड में होता है OH-, और आपको बनेगा ये वाला अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। समझ रहे हो, समझ रहे हो पूरा मैकेनिज्म रिएक्शन का। तो ईस्टर का फर्स्ट मोल जब हम ऐड करते हैं ग्रिग्नार्ड का, तो आपको अल्डिहाइड बन रहा है। कौन से ईस्टर से, ईस्टर फॉर्मेट ईस्टर से। क्या बन रहा है, फॉर्मेट ईस्टर। फर्स्ट मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करो तो आपको मिलेगा अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड मिल रहा है, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड मिल रहा है। फिर इसका रिएक्शन सेकंड मोल के साथ करो तो आपको मिलेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, समझ गए। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में देखो इथाइल फॉर्मेट लिया है हमने, वही सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है हमने, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका रिएक्शन करो। फर्स्ट मोल, दिस इज एन फर्स्ट मोल, है ना, फर्स्ट मोल ऐड करो तो आपको मिला यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मिला। एसिटाल्डिहाइड के ऊपर सेकंड मोल ऐड करो, अगेन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, है ना, और ऑक्सीजन अटैक करेगा इस मैग्नीशियम के ऊपर। समझ रहे हो, तो आपको मिलेगा ये एडक्ट,
अनस्टेबल स्पेसिस, तो इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आपको बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन 2OL। कौन सा ये? सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपेन 2OL सेकेंडरी अल्कोहल है, समझ रहे हो? तो फॉर्मेट ईस्टर्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 मोल्स, फर्स्ट मोल सेकेंड मोल, फर्स्ट मोल ऐड होने के बाद बनता है अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर H है, लेकिन ग्रिग्नार्ड में आपका हाइड्रोजन का ग्रिग्नार्ड होता है क्या? नहीं होता है, RMgX होता है, HMgX एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। अगर HMgX होता तो फॉर्माल्डिहाइड बनता, लेकिन HMgX एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, RMgX होता है और ARMgX होता है, सही बात है। इसलिए आपको यहाँ पर अल्डिहाइड जो बनेगा अदर देन फॉर्माल्डिहाइड ही बनेगा। और आपको पता है अदर देन फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करो तो क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, समझ गए? तो ये हो गया फॉर्मेट ईस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ। फिर हम देखते हैं ईस्टर्स अदर देन फॉर्मेट ईस्टर्स। फॉर्मेट ईस्टर को छोड़ के दूसरे ईस्टर के केस में आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्शन करने के बाद टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनता है ना? तब तक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी देखो ईस्टर्स अदर देन फॉर्मेट की रिएक्शन जब 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करोगे तो हमको मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। तो देखो RC डबल बॉन्ड OC2H5, दिस इज ईस्टर अदर देन फॉर्मिक एसिड। जब यहाँ पर H होता है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा है, जब H होता है तो फॉर्मेट एसिड का ईस्टर है, उससे आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनने वाला है, हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में। लेकिन यहाँ पर H है क्या? हाइड्रोजन है? नहीं है, R ग्रुप है। सो दिस इज ईस्टर अदर देन फॉर्मेट ईस्टर। फॉर्मिक एसिड का ईस्टर नहीं है ये, अदर देन फॉर्मिक एसिड का ईस्टर है। तो फंडा याद रखो, ईस्टर्स अदर देन फॉर्मिक एसिड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? टर्शियरी अल्कोहल। बस फंडे याद रखो, फटाफट आंसर निकालोगे आप लोग, फटाफट। राइट? मींस आपको 20 सेकंड का भी टाइम नहीं लगने वाला, फंडा याद रखना है आपको, पूरे फंडे याद करो। मैं आपको हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में फंडे बता रहा हूं, ट्रिक्स बता रहा हूं, इसको आपको याद करना है। तो क्या बनने वाला है? टर्शियरी अल्कोहल। देखो तो RC डबल बॉन्ड OC2H5 फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पर क्या है? ये वाला क्या है? फर्स्ट मोल है, फर्स्ट मोल है ना, फर्स्ट मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। तो R डैश इस कार्बन पे अटैक करेगा और OC2H5 निकल जाएगा MgX के साथ। तो यहाँ पर हमने साइड प्रोडक्ट लिखा है MgX OC2H5, माइनस किया है, यहाँ पर देखो बच्चों माइनस किया है, निकल रहा है, साइड प्रोडक्ट है। और आपको यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है? देखो RC डबल बॉन्ड OR डैश, क्या बना है? कीटोन बना है ना? तो कीटोन का हमने ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन ऑलरेडी स्टडी किया है। अगर कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करते हो तो विथ सेम मैकेनिज्म क्या बनता है? टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो देखो इस कीटोन का सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो दिस वन इज अ सेकंड मोल, है ना? सेकंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करो तो यहां पर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो यहां पर जो OMgX है क्लियर हो जाएगा, H प्लस इस तरफ ऐड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज है ना? तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान फंडा है, आपको मैं प्रीवियस 2 लेक्चर में यही बता रहा हूं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ पर वही आपको याद रखना है, प्लस माइनस एक हो जाएंगे, प्लस माइनस एक हो जाएंगे, यहाँ पर बनेगा OH, यहाँ पर निकल जाएगा MgX OH। आसान है? मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों पढ़ने में? देखो यहाँ पर OH बन गया और MgX OH निकल गया, है ना?
तो देखो कौन सा अल्कोहल बन रहा है, आर आर आर, कार्बन को 1 2 3 आ रहे हैं, मतलब 3 कार्बन अटैच रहेंगे, तो कौन सा अल्कोहल बन रहा है यहाँ पर, टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। सो दिस इज ना टर्शियरी अल्कोहल, बन गया टर्शियरी अल्कोहल। चलो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में लेते हैं, दिस वन इज इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या आएगा, इथाइल एसीटेट। तो ये जो C2H5 है इसको हमने पहले लिखा इथाइल, फिर CH3COO, कौन सा ग्रुप है आपको पता है, एसीटेट ग्रुप है, इसलिए इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। इसकी रिएक्शन फर्स्ट मोल के साथ करो तो आपको बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बना है यहां पर, एसीटोन, एसीटोन बना है, एसीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन है, प्रोपेन 2ONe इसे बोलते हैं, राइट। एसीटोन बोलो या डाइमिथाइल कीटोन बोलो या प्रोपेन 2ONe बोलो, इंटरमीडिएट बन गया। अब इसका रिएक्शन सेकंड मोल के साथ करो, सेकंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो ये अनस्टेबल बनेगा, फिर से इसको वाटर एनालिसिस करो तो यहां पर H प्लस, यहां पर OH माइनस, फिर से वही फंडा, माइनस के प्लस की तरफ माइनस जाएगा, प्लस की तरफ माइनस जाएगा, तो इसके ऊपर है पार्शियल माइनस चार्ज, इसके ऊपर है पार्शियल प्लस चार्ज, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना। और आपको साइड प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा प्लस Mg, एक्स क्या लिया हमने यहाँ पर, Br लिया है, तो BrOH साइड प्रोडक्ट बन गया, और आपका अल्कोहल बन रहा है CH3C CH3CH3OH। कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या नाम है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और 2-मिथाइल प्रोपेन 2OL, 2-मिथाइल प्रोपेन 2OL, समझ रहे हो। तो इस तरह ईस्टर्स अदर देन फॉर्मेट 2 moles of Grignard, first mole and second mole, फर्स्ट मोल कहां पर है, ये वाला है आपका फर्स्ट मोल, और यहां पर है सेकंड मोल। देखो फर्स्ट मोल सेकंड मोल, तो आपको बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। मिडल में बनता है कीटोन और फाइनल प्रोडक्ट बनता है टर्शियरी अल्कोहल। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहां पर ईस्टर के साथ दो मोल्स लगेंगे ग्रिग्नार्ड के, एक मोल काम नहीं करेगा, इसलिए आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेंशन रहेगा कि दिस एंड दिस ईस्टर इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ रहे हो, एक्सेस का मतलब समझने का 2 मोल्स लगने वाले। यहां पर जब एक्सेस यूज करते हैं तो फर्स्ट मोल सेकंड मोल 2 मोल्स यहां पर यूटिलाइज होते हैं। एक्सेस जब आता है तो समझने का कि 2 मोल्स यहां पर रिएक्ट होने वाले हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे एसिड हैलाइड में क्या होता है। एसिड हैलाइड में भी सेम मैकेनिज्म, सेम 2 मोल्स लगेंगे, उसको हम देखते हैं। तब तक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहां पर देखते हैं एसिड हैलाइड का एग्जांपल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने देखा था एसिड हैलाइड का रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करोगे तो यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। अगर आप यहां पर एसिटिल क्लोराइड मींस अगर आप फॉर्मिल क्लोराइड लेते हो, फॉर्मिल क्लोराइड, देखो फॉर्मिल क्लोराइड क्या होता है, HCOCl। अगर फॉर्मिल क्लोराइड लेते हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। याद रखो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एक्सेप्शनल केस रहेगा, फॉर्मिल क्लोराइड अगर आप लेते हो HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड है, अदर देन फॉर्मिल क्लोराइड कोई भी ले लो, यहां पर H के अदर देन H है, हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर CH3 है, तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलने वाला है, देखो यहां पर एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें भी 2 मोल्स लगेंगे, इसमें भी 2 मोल्स लगेंगे। तो फर्स्ट मोल आप रिएक्ट करो तो आपको मिलेगा यहां पर क्या मिलने वाला है, एसीटोन। एज यूजुअल हमने देखो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया, नेगेटिव वाला इस प्लस के ऊपर अटैक किया और आपको मिलेगा एसीटोन। यहां पर साइड प्रोडक्ट क्या है, MgClBr, ठीक है।
अब देखो एसीटोन के साथ सेकंड मोल, यहां पर सेकंड मोल ले लो, सेकंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करो तो आपको इंटरमीडिएट एडक्ट मिलेगा जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एडक्ट मिलेगा। ठीक है, इस अनस्टेबल एडक्ट का एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो जैसे कि यहां पर O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के तरफ, ए वाला नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव तरफ और आपको मिलेगा CH3COH। देखो जैसे कि यहाँ पर O और H कंबाइन हो रहा है, OH एंड CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया और साइड प्रोडक्ट बनेगा MgBrOH, MgBrOH, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको मिल गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखो एसिड हैलाइड में अगर आप यहाँ पर फॉर्मिल क्लोराइड यूज करते हो तो सेकेंडरी बनेगा, अदर देन फॉर्मिल क्लोराइड कोई भी एसिड हैलाइड ले लो, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करो तो कौन सा बनने वाला है, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। तो देखो ग्रिग्नार्ड के हमने बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है JEE नीट के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। तो हमने अल्डिहाइड कीटोन में देखा तो आपको फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करो, प्राइमरी मिलेगा। अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्माल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड सेकेंडरी मिलेगा। कीटोन्स प्लस ग्रिग्नार्ड कौन सा मिलने वाला है, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ऑक्सीजन में हमने देखा अनसब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन प्लस ग्रिग्नार्ड क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी मिलेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन प्लस ग्रिग्नार्ड क्या मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन प्लस ग्रिग्नार्ड क्या मिलेगा, टर्शियरी मिलेगा। ईस्टर्स में हमने देखा अगर फॉर्मेट ईस्टर है तो 2 मोल्स ग्रिग्नार्ड की रिएक्ट होंगे और आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अदर देन फॉर्मेट ईस्टर है 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। और एसिड क्लोराइड का तो आपके सामने ही है ना। तो इस तरह हमने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से इस कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस सभी के सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईस्टर्स, एसिड हैलाइड्स सभी के सभी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो अल्कोहल कैसे बनाते हैं, रेस्पेक्टिव अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आपको मैंने टाइम टू टाइम फंडाज बताया है, इन फंडाज को आपको फॉलो करना है तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, इस जितना भी पार्ट हमारा चल रहा है उसके ऊपर, तो बी प्रिपेयर। ओके, चलो, थैंक यू।